नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए, आज हम यूपी पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो 17 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसका क्वेश्चंस को देखेंगे आज हम लोग। और ये बुकलेट सीरीज़ बी है जिसका क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो यूपी पीजीटी में पूछा गया था 2021 में, तो उसका सबसे पहला प्रश्न था जो बी सीरीज़ में है, उसमें था झूम क्या है। ठीक है, एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, एक जनजाति है या फिर एक खेती की पद्धति है। तो सभी को जानते हैं कि झूम एक क्या है, खेती की एक पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लाती है। तो इसका ऑप्शन था एस तरंग, पी तरंग, धरातलीय तरंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, पी तरंगे। जो पी वेव्स हैं ये चट्टानों में संकुचन यानी चट्टानों में सिकुड़न और फैलाव लाती है। चट्टानों में सिकुड़न और फैलाव के लिए पी तरंगे रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया था, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है। ऑप्शन था आपके सामने मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी था सिंधु, ऑप्शन सी था हड़प्पा, ऑप्शन डी था मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए था, मेसोपोटामिया। ठीक है, जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन अगर नगरीकरण अर्बनाइजेशन का जो प्रमाण था वो कहाँ मिलता है, तो मेसोपोटामिया में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया है और कौन सा सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम इसका पहला स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें है, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां हैं। ऑप्शन बी था, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक प्राकृतिक प्रदेश है तथा इसकी प्राकृतिक विधियां हैं। ऑप्शन नंबर सी था, विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। और ऑप्शन डी था, विशिष्ट आर्थिक मंडल का ध्येय कृषि उत्पादन को गति प्रदान करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो आयोग ने माना था इसका आंसर वो ऑप्शन नंबर ए था, जो कि विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक क्षेत्र है, प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां या इसकी आर्थिक नियम होते हैं। ये इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है, करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल में अपवादवाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, भूगोल में अपवादवाद के जनक कहे जाते हैं वान हम्बोल्ट, इमानुएल कांट, कार्ल रिटर और आर हार्टसोन, रिचर्ड हार्टसोन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो अपवादवाद का जनक इमानुएल कांट को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किस निर्माण से संबंधित है। ठीक है, किस निर्माण से संबंधित है वो प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास भ्रंश, हिमगह्वर, पेडिमेंट या सौर परिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, हिमगह्वर। जो W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत किया गया था घूर्णन फिसलन का हाइपोथेसिस, परिकल्पना, वो हिमगह्वर से रिलेटेड था। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट अगर देखें तो पूछा गया है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने सिमून, हरमटन, बोरा या खमसिन। ये काफ़ी इजी प्रश्न था। मिस्र में इसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, खमसिन।
जो गर्म और शुष्क हवा है, जिसको स्थानीय क्षेत्रों में जो मिस्र है उसमें इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको कूट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए था, मतलब जो ऑप्शन ए था, सॉरी, जो स्टेटमेंट है वो है दक्षिणी दोलन का वाकार परिचालन से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। ठीक है। ऑप्शन है दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है। ठीक है। ऑप्शन 4 था दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, या 1, 2, 3 और 4 सही है। क्या सही है? तो 8 का जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 2, 3, 4, 1 को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 और 4। सॉरी, इसका जो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 और 4। इसका 3 जो करेक्ट आंसर, जो 3 ऑप्शन है, नकारात्मक सूचकांक, जो दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक है, ये इसका व्यापारिक पवनों का जो सूचक है निर्बल यानी कमजोर व्यापारिक पवनों का सूचक है, ये नहीं होगा, बल्कि ये मजबूती के साथ व्यापारिक पवनों का सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, 1, 2 और 4, 3 नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्न में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अब्रख मेखला पाई जाती है? तो इसमें भी ऑप्शन है और एक नहीं, 2 ऑप्शन है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो सबसे ज़्यादा हमको पता है कि पूरे भारत में जो हजारीबाग कोडरमा का क्षेत्र है यहाँ पाया जाता है, गया में और मुंगेर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक अब्रख जो पाया जाता है वो आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह कथन किसका है? काफ़ी फेमस है और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका ये जो स्टेटमेंट है ये अल्फ्रेड हिटनर का है। ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? ये बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चंस था, व्यवहारिक क्वेश्चंस था। वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा कटौती, पेट्रोलियम या कोयला। तो विश्व में जो ऊर्जा संकट है, कोयला इसका समाधान है नहीं, पेट्रोलियम इसका समाधान है नहीं, ऊर्जा में आप कटौती कर दें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, वैकल्पिक जो ऊर्जा है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। और आयोग ने जो आंसर जारी किया है उसी आंसर को हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य जो है वो अंतिम कारक है। कोई भी लैंडफॉर्म्स है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसमें परिमार्जित करने के लिए, उसको में बदलाव लाने के लिए जो मानव है वो अंतिम कारक है। ये कथन किसका है? ब्लास द्वारा दिया गया था, डिमांजिया द्वारा दिया गया था, सावर द्वारा दिया गया था, या जिन ब्रून्स के द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कार्ल सावर के द्वारा। ठीक है। जो भूदृश्य है, जो लैंडस्केप है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके लिए मनुष्य अंतिम कारक है, ये कथन कार्ल सावर का है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ मैच करना है। अगर मैच करें हम तो ये काफ़ी फेमस है, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। यानी एकरूपतावाद किससे रिलेटेड है? तो ये जेम्स हटन,
है ना। यूनिफॉर्मिटिज्म जो है वो जेम्स हटन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है आधार तल का कॉन्सेप्ट जो है, आधार तल की संकल्पना जो है, ये आपको जानते हैं जेम्स पावेल का है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रव प्रवणित प्रवणित सरिता, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका गिलबर्ट का है, ये रिवर से संबंधित है, गिलबर्ट का। और एक है पैन प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये बहुत फेमस है क्रिक में, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी एकरूपतावाद जेम्स हटन, एकरूपतावाद किससे रिलेटेड है, जेम्स हटन से रिलेटेड है। आधार तल पावेल से रिलेटेड है। प्रवणित सरिता गिलबर्ट से रिलेटेड है। और पेन प्लेन क्रिक में से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है। यानी जो सागर में लवण में मिला हुआ है जो भी पदार्थ या जो भी आपका उसका कंपोजिशन है, उसका जो मात्रा है उसका आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। सबसे कम क्या है और सबसे अधिक क्या है उसके तरफ जाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। डायरेक्ट हम लोग आंसर की बात करते हैं, नहीं तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले कैल्शियम का सल्फेट है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तब सोडियम क्लोराइड है जो कि सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। चूँकि ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि सारे ऑप्शंस को पढ़ा जाए, बस केवल डिस्कस कर लिया जाए कि क्वेश्चंस के लेवल किस प्रकार के थे और कौन से पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि यूपी में जो पीजीटी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, होने वाला है, जो अगस्त या उम्मीद है कि सितंबर के आसपास हो जाएगा, तो उसका एक बेसिक आइडिया आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। यानी क्वेश्चन को देखिएगा, असत्य है, गलत है। अक्सर क्या होता है कि लोग असत्य और सत्य को देखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको विशेषकर ध्यान में रखना है आपको। तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता बढ़ा देती है, ठीक है। प्रति चक्रवातीय दशाएं लवणता को घटा देती हैं, ऐसा तो नहीं है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो प्रति चक्रवातीय दशा है ये लवणता को घटा देती है, नहीं बल्कि बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, मतलब इसका जो आंसर माना गया था वो सही नहीं था। हम लोग देखते हैं इसका क्या है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा तो केवल एक ही सुमेलित है यहाँ, जो दमन और दीव है यही सुमेलित है जो कि सही है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन माना गया था आयोग की तरफ से वो ऑप्शन नंबर डी को माना गया था, ठीक है, चंडीगढ़। इसका 88.78 है जो कि सुमेलित नहीं है ये माना गया था, जबकि ओरिजिनल जो जब इसका देखिएगा तो ये है 86 पॉइंट समथिंग है। पुडुचेरी का 85 है जबकि यहाँ 86 है, तो ये भी सुमेलित नहीं था। लक्षद्वीप का 91.85 था, ये भी सुमेलित नहीं है, यहाँ दिया था 92.28, एक ही सुमेलित था। तो इसमें हमें जहाँ तक लगता है कि आयोग को सुमेलित है लिखना चाहिए था, जबकि उन्होंने लिखा था कि सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना गया था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें देखिए फिर मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ भूगोलविद है और दूसरा तरफ भूगोल का संप्रदाय। कौन से भूगोलवेत्ता किस संप्रदाय से संबंधित है उसका क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं।
एक तरफ है आपके भूगोलवेत्ता और दूसरी तरफ है वो कौन से समुदाय से रिलेटेड है, संबंधित है वो। तो इसका मैच करना, ठीक है। अब जब इसको मैच करेंगे तो जो डिमांजिया है वो डिमांजिया आपका फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। ओके, तो 1 का 3 कहाँ है, देख लीजिए 1 का 3 एक ही जगह पे है। फिर जो रेटजेल है जर्मन भूगोलवेत्ता है, ये आप जान रहे हैं, तो बी का 1। नेक्स्ट है मैकिंडर, तो मैकिंडर जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, यानी कि सी का 4। अब जो आयशा बॉमेन है ये कहाँ की थी, तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट मैदान उदाहरण है किसका? यूगोस्लाविया का मैदान, पूर्वी इंग्लैंड का मैदान, डेन्यूब का मैदान, फिनलैंड का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यूगोस्लाविया का मैदान। ओके, जो कास्ट मैदान है ये यूगोस्लाविया का मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख नगर की अवधारणा यानी प्राइमेट सिटी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मार्क जेफरसन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोई भी बहुत इजी था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो थ्योरी है वो किसने दिया था? तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेबर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज यही क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाए, कवर किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो जाने के चलते हम पूरे क्वेश्चंस को एक वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरे 125 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया जाए तो ज़रूर बताइएगा। तब आगे हम कंटिन्यू 20 से लेके 125 तक जो भी क्वेश्चंस है उसका हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।